हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेट्रोलॉजी के दूसरे चैप्टर लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट इसके अंतर्गत बेवल प्रोट्रैक्टर, एंगल गेज एंड क्लिनोमीटर इन तीन यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेवल प्रोट्रैक्टर। बेवल प्रोट्रैक्टर है, इसको हम वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर भी कहते हैं। तो ये एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है जिसके प्रयोग से हम 0 से 360 डिग्री तक के बीच का कोई भी कोण हो उस कोण को माप सकते हैं। अब इसका पहले हम पढ़ेंगे सिद्धांत क्या है। जैसे इसका नाम ही वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर है, इसलिए ये वर्नियर के सिद्धांत पर ये काम करता है। इसके द्वारा हम 5 मिनट तक की यथार्थता से माप है वो ले सकते हैं। 5 मिनट तक की यथार्थता से इस पर नाप है वो लिए जा सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर है। तो इसके मुख्य भाग, सबसे पहले प्रोट्रैक्टर, ये प्रोट्रैक्टर हो गया आपका। इसके बाद में स्टोक, ये स्टोक हो गया। इसके बाद में ब्लेड, ये आपकी ब्लेड हो गई। ब्लेड के बाद में मेन स्केल, ये मेन स्केल हो गया। और उसके बाद में वर्नियर स्केल, ये आपका वर्नियर स्केल हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोट्रैक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको चित्र में बताया, ये गोल प्लेट है जिस पर 0 से 90 डिग्री और 90 से 0 डिग्री तक निशान है वो बने हुए होते हैं। इसके बाद में दूसरा भाग हो गया इसका स्टोक। स्टोक है, ये गोल प्लेट के साथ ही बना हुआ होता है, ठोस भाग होता है जिसके भीतर एक झिरी कटी हुई रहती है। ठीक है, इसके पीछे की साइड में झिरी कटी हुई है। उस झिरी में ब्लेड है वो आर पार हो सकता है। ठीक है, ये आपका ये प्रोट्रैक्टर हो गया। ठीक है, तो प्रोट्रैक्टर तो एक गोल प्लेट होगी और ये प्रोट्रैक्टर है, इसी के साथ क्या जुड़ा हुआ आपका, ये स्टोक जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये स्टोक है, इस स्टोक में पीछे है एक झिरी कटी हुई होती है। इस झिरी में ये ब्लेड है, ये ब्लेड आर पार जा सकती है। अब इसके बाद में ब्लेड, ये ब्लेड आपकी ब्लेड है, ये हाई कार्बन स्टील अथवा एलो स्टील की बनी होती है जो हार्ड और टेम्पर्ड होती है। इसकी लंबाई या तो 150 mm होती है या 300 mm होती है। और इसमें भी पूरी लंबाई में झिरी कटी होती है जो ब्लेड को किसी निश्चित स्थान पर कसने में सहायक होती है। ये जो ब्लेड है, इसके एक सिरे पे तो 45 का एंगल बना होता है और दूसरे सिरे पे 60 डिग्री का एंगल बना होता है। इसके बाद में मेन स्केल, ये आपका प्रोट्रैक्टर हेड है, इस पर आपका मेन स्केल बना हुआ है और इसमें 10-10 डिग्री के विभाजन है वो बने होते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 10-10 के विभाजन में इस पर डिग्री में चिन्ह है वो बने होते हैं। इसके बाद में आपका वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है, ये प्लेट पर 2 पेचों की सहायता से कसा होता है, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। तो स्विवल प्लेट है, स्विवल प्लेट पर 2 पेचों द्वारा कसा भाग वर्नियर स्केल कहलाता है, जिस पर 0 से दोनों ओर 12 निशान है वो बने हुए होते हैं जो हर तरफ 60 डिग्री के बराबर होते हैं। हर 3 निशान के बाद 15, 30, 45 एवं 60 है वो अंकित होता है। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं, यह आपका बेवल प्रोट्रैक्टर है, इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के सभी भाग है, सभी संपर्क करने वाली सतह है, उनको हम किसी कपड़े से साफ करते हैं और शून्य त्रुटि अगर कोई है तो हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद में जो जॉब है जिसकी सतह की जांच करनी है उसको भी हम साफ करते हैं। तो प्रोट्रैक्टर की सभी संपर्क सतह है उनको साफ कर लेते हैं और जो जॉब है जिसकी जांच करनी है उसकी सतह है उसको साफ कर लेते हैं। तो धूल मिट्टी के कण आदि है वो साफ हो जाए
और आपकी रीडिंग है वो सही है। इसके बाद में स्ट्रोक के आधार को जोब की नापे जाने वाली एक साइड से मिलाते हैं। ये आपका स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक का आधार हो गया। तो जो नाप जिस सतह को चेक करना है उसकी एक साइड को इस स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक की सतह से मिला देते हैं। ठीक है, स्ट्रोक के आधार को जोब की नापे जाने वाली एक साइड से मिलाते हैं। इसके बाद में स्वील प्लेट के लॉन्ग नट को थोड़ा ढीला करके ब्लेड की साइड को जोब की सतह से सही स्पर्श कराते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक सतह तो इससे स्ट्रोक से संपर्क में आ गई और दूसरी सतह है वो ये जो ब्लेड है इस ब्लेड की सतह है उसके संपर्क में आ जाती है। तो स्वील प्लेट के लॉक नट है, उस लॉक नट को थोड़ा ढीला कर लेंगे और ढीला करके ब्लेड की साइड को जॉब की सतह से सही स्पर्श है वो कराते हैं। इसके बाद में स्ट्रोक है, उस स्ट्रोक को एक दो बार आगे पीछे करके ब्लेड है उस ब्लेड का सही स्पर्श हम कराते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि ब्लेड और जॉब है इसमें कोई अंतर तो नहीं आ रहा है, यानी लाइट तो नहीं दिख रही है। अगर लाइट नहीं दिखती है तो इसका मतलब उसमें कोई दरार नहीं है और कोण सही है। इसके बाद में लॉक नट है, उस लॉक नट की सहायता से इसको हम कस देते हैं और कसने के बाद में रीडिंग है वर्नियर की। जिस प्रकार से हम वर्नियर की रीडिंग लेते हैं, मेन स्केल की रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू अल्पतमांक। तो इस प्रकार जांची जाने वाली सतह है, उस जांची जाने वाली सतह का कोण है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसके बाद में नेक्स्ट है एंगल गेज। तो एंगल गेज है वो क्या होते हैं आपके, तो जिस प्रकार से स्लिप गेज होते हैं आपके, उन स्लिप गेज के तरह ही एंगल गेज है वो एंगल गेज भी होते हैं और इनका भी एक सेट होता है। स्लिप गेज के सेट की तरह एंगल गेज है आपका, एंगल गेज है इसका भी सेट होता है, ये भी सेट के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं। स्लिप गेजों के समान ही कोणीय गेजों का भी सेट होता है। इनका उपयोग दो या अधिक गेजों का समायोजन करके वांछित कोण प्राप्त करने में होता है। स्लिप गेज है, स्लिप गेज के द्वारा तो दो से अधिक का वो गेजों को हम चिपकाकर रिक्वायर्ड डिस्टेंस प्राप्त करते हैं और इसमें दो से अधिक कोणीय गेजों को आपस में समायोजित करके वांछित कोण है वो प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनका नाम कोण गेज है। इसलिए इन्हें संयुक्त कोण गेज भी कहते हैं। संयुक्त कोण गेज कठोरीकृत इस्पात से लैपिंग द्वारा बनाए जाते हैं, यानी ये हार्डन स्टील के बने होते हैं और इनको लैपिंग प्रोसेस है उसके द्वारा बनाया जाता है ताकि इनके ऊपर जो सरफेस फिनिश है वो हाई क्वालिटी की हो। इनकी यथार्थता स्लिप गेजों के समान ही होती है, यानी इनकी एक्यूरेसी है वो भी स्लिप गेज के समान ही होती है और इन्हें भी हम उसी प्रकार से आपस में चिपकाते हैं जिस प्रकार से स्लिप गेजों को चिपकाते हैं, अर्थात रिंगिंग एक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इनको भी हम रिंगिंग एक्शन के द्वारा एक दूसरे को चिपका के इनका कॉम्बिनेशन है वो बनाते हैं। कोण गेज है, इन कोण गेजों के जो ब्लॉक होता है उनका संयोजन या कॉम्बिनेशन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव धनात्मक और दूसरा नेगेटिव। तो इन दोनों को इस चित्र के द्वारा बताया गया है। अगर धनात्मक संयोजन करना होता है तो दो कोण गेज हैं, एक कोण गेज का एंगल अल्फा है और दूसरे कोण गेज का एंगल बीटा है। तो इन दोनों को अगर धनात्मक संयोजन करेंगे तो इनके मिलाने से संयुक्त कोण है वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा, और ऋणात्मक संयोजन करेंगे तो एक कोण अल्फा है एक कोण बीटा है। तो इन दोनों को संयुक्त संयोजन करेंगे तो इनका जो एंगल होगा वो होगा बीटा माइनस अल्फा। तो इस प्रकार हम विभिन्न एंगल गेज है इनको आपस में चिपकाकर विभिन्न प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव संयोजन है वो बना सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेट के रूप में सेट में आते हैं, जिस प्रकार स्लिप गेज हो स्लिप गेज सेट में आते हैं इसी प्रकार ये भी सेट में आते हैं। तो ये आपके
13 एंगल गेज है, उस 13 एंगल गेज का सेट है वो दर्शाया गया है। पहला 5 का सेट है, 5 के सेट में कौन कौन से एंगल आपका, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 डिग्री और 41 डिग्री। फिर 4 का सेट है, उसमें 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट और 27 मिनट का सेट है। फिर 3 का सेट है, वो 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट है। और फिर एक है जो 0.05 मिनट का है। तो इस प्रकार ये आपके 13 का एक सेट है, 13 का एक सेट है। तो कोण गेज है, इस कोण गेज के द्वारा हम वांछित कोण को ही प्राप्त करना हो तो वो वांछित कोण है वो हम इनको आपस में कॉम्बिनेशन करके, पॉजिटिव या नेगेटिव है वो कॉम्बिनेशन करके हम कोई भी संयोजन है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर है, ये भी एक तरह से आपका कोण मापन यंत्र है जिसमें स्पिरिट लेवल की सहायता से कोण है वो मापे जाते हैं। तो ये भी एक कोण मापन यंत्र ही है, लेकिन इसमें हमें स्पिरिट लेवल है, उस स्पिरिट लेवल की सहायता से कोण है उन कोणों का मापन करते हैं। ये आपके स्पिरिट लेवल का डायग्राम है, सरल रेखा चित्र है, उसके द्वारा इसको दर्शाया गया है। इसमें एक रोटेटिंग मेंबर घूर्णन अवयव, ये आपका घूर्णन अवयव है। ये घूर्णन अवयव होता है जिसका झुकाव कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इस आधार के सापेक्ष इस गोल पैमाने पे मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका घूर्णन अवयव है। ये घूर्णन अवयव एक केसिंग होती है, ये केसिंग है, इस केसिंग में स्थित होता है और इसका झुकाव कोण है, वो झुकाव कोण इस आधार के सापेक्ष इस गोल पैमाने पर मापा जा सकता है। तो ये गोल पैमाना है, इस गोल पैमाने पे डिग्री के चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है, 0, फिर 10, 20, 30, ऐसे 0 से 90 इधर और 0 से 90 इधर। तो ये गोल पैमाना है, इस गोल पैमाने पे डिग्री के विभाजन बने होते हैं और इसके साथ ही साथ आपका ये वर्नियर पैमाना भी लगा हुआ है। तो वर्नियर पैमाने की सहायता से हमें क्लिनोमीटर के द्वारा 5 मिनट तक की यथार्थ से कोण है वो माप सकते हैं। अभी आपका घूर्णन अवयव है, ये घूर्णन अवयव एक हाउजिंग, ये हाउजिंग है पूरी, इस हाउजिंग में स्थित होता है और हाउजिंग का ये जो फलक है, ये जो फेस है, ये इस यंत्र के आधार के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये घूर्णन अवयव है, ये एक हाउजिंग में फिट है और ये हाउजिंग का जो ये एक फेस है, ये फेस ही इस यंत्र के आधार के रूप में काम करता है। अब इसका उपयोग क्या है, क्लिनोमीटर है, इस क्लिनोमीटर का उपयोग क्या है। तो क्लिनोमीटर का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी कार्यखंड के 2 आसन्न फलकों के बीच का कोण है उसको मापने में किया जाता है। कोई भी कार्यखंड है, उस कार्यखंड के 2 एडजेसेंट फेस है, उन एडजेसेंट फेस के बीच का जो एंगल है उसको मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका ये जैसे ये एक फेस ये है और एक फेस ये है, तो इन दोनों फेसों के बीच ये जो एंगल है, इस एंगल को मापने में हम क्लिनोमीटर है, इस क्लिनोमीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये यंत्र का आधार है, इस यंत्र के आधार को पहले कार्यखंड के एक फलक पर रखा जाता है। तो देखिए जब ये आपका क्लिनोमीटर बिल्कुल सरफेस प्लेट पे रखा हुआ है तो ये पानी का जो बुलबुला है, स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लेवल में जो ये बुलबुला, हवा का बुलबुला, ये बिल्कुल बीच में रहेगा, और जैसे हम इसको आधार को डिस्प्लेस करेंगे तो ये पानी का बुलबुला भी आपका, हवा का बुलबुला है, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं हम, इसके यंत्र के आधार है, इस आधार को पहले कार्यखंड के एक फलक पर रखा जाता है। यानी जैसे पहले हमने इस फलक पे रख दिया, ये जो आपका क्लिनोमीटर है, इस क्लिनोमीटर को हमने इस फलक पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तो ये जो आपका फलक है ये पहले ऐसे था, तो अब आपका ये फलक इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये यहाँ पे
आपका एक पेज लगा होता है, इस पेज को जब हम घुमाएंगे तो ये वापस सीधा होना स्टार्ट होगा और सीधा होके आपका इस प्रकार से वापस इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इस पोजीशन में आ जाएगा तो ये पानी, ये बुलबुला है हवा का, ये वापस बीच में आ जाएगा। तो इस दौरान कितना एंगल इसके द्वारा चला गया, वो एंगल हम, उसकी रीडिंग है वो, ये आपका मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, इन दोनों की सहायता से वो एंगल ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में इस क्लिनोमीटर को हम इस फेस पे रखेंगे, इस फेस पे रखेंगे। तो इस फेस पे रखेंगे तो ये आपका ये आधार है वो इस तरह से हो जाएगा। तो फिर ये आपका हवा का बुलबुला डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हम इस पेज को चलाएंगे, पेज को चलाएंगे तो धीरे धीरे ये इस प्रकार से वापस इस स्थिति में आ जाएगा, यानी ये हवा का बुलबुला है ये वापस बीच में आ जाएगा। तो फिर ये जो एंगल कितना तय किया वो हम इस मेन स्केल और वर्नियर स्केल की सहायता से पता कर लेंगे। अब अगर ये आपका ये एंगल है वो मान लीजिए 60 डिग्री आया और ये जो एंगल है ये एंगल आपका 80 डिग्री आया, तो ये तो 60 हो गया आपका और ये 80 हो गया। 60 और 80 दोनों मिलके हो गया आपके 140 डिग्री। तो अब हमें ये पता है कि ये जो एंगल होता है वो एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये 60 और 80 140 डिग्री, तो ये बाकी का बीच का एंगल है वो आपका 40 डिग्री का हो गया। तो ये मैंने आपको उदाहरण देके बताया है। तो ये दो आसन फलक है, इन दो आसन फलकों के बीच में कोई भी आपका कार्यखंड है, कार्यखंड के दो आसन फलक है, उन आसन फलकों के बीच का एंगल है उसको नापने के लिए इस क्लिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसको पहले एक फलक पे रखेंगे, इसके बाद में इसको चला के पानी का बुलबुला या हवा का बुलबुला है इसको हम वापस बीच में लाएंगे। इसके बाद में दूसरे फलक पे रखेंगे और दूसरे फलक पे रख के फिर इसको हम स्क्रू को चला के इस पानी के बुलबुले को बीच में लाएंगे। तो एक फलक का एंगल पता हो जाएगा हमें, फिर दूसरे फलक का एंगल पता हो जाएगा। तो उन दोनों के जोड़ को 180 में से घटा देंगे तो आपके उसके बीच का कोण है वो हमें पता चल जाएगा। धन्यवाद।